का ऐसा आगमन जिसने महेंद्रपुरी तक को कंपित कर दिया। ये कार्तिकेय कोई साधारण योद्धा नहीं। प्रत्येक आरंभ का अंत ये सुरासा ही करती है। इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगी, बालक कार्तिकेय। और साथ ही अंत होगा इस दुष्ट अजामुखी के विश्वास का भी, जो मेरे शत्रु के सामने हाथ जोड़े खड़ी है उसके सम्मान में। और इसके लिए तो मेरा शक्तिशाली भानुकोपन ही पर्याप्त है। सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। मुझे आहत करने के लिए नहीं, अपितु मेरी रक्षा करने के लिए इस सर पर बाण चलाया था इसने। मुझे इस सुरक्षा रेखा से अपनी इस रक्षक को बचाना चाहिए। किंतु गणेश जी ने तो कहा था यहाँ पर कोई संकट नहीं आ सकता। इसके भीतर किसी भी प्रकार का प्रहार आपको आहत नहीं कर पाएगा। इसने मेरी रक्षा अवश्य की, किंतु ये कौन है, यहाँ क्यों आई है, ये मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये मेरा अहित करने नहीं आई है तो इसका भी अहित नहीं होगा।
चिंता मत करे देवी, मैं एक वनवासी कन्या हूँ। मैं यहाँ किसी को आहत करने नहीं, अभी तो किसी और उद्देश्य से आई हूँ। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे परिचित हूँ। किंतु कब और कहाँ इससे भेंट हुई है ये ज्ञात नहीं। श्री हरि नारायण की पुत्रियां, जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। यदि इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और इन्हें ये ज्ञात हो गया कि इन दोनों का ही विवाह पुत्र कार्तिकेय के साथ होने वाला है, तो कहीं इन दोनों में एक दूसरे के प्रति बैर भावना उत्पन्न हो जाए, और वो भी अभी जब युद्ध में पुत्र कार्तिकेय देवताओं का नेतृत्व कर रहा है। मुझे लगता है मैं तुमसे परिचित हूँ। असुरों, योद्धाओं की संख्या पर जय और पराजय निर्भर नहीं होती। जय तो युद्ध के बल से और साहस पर निर्भर करती है। तुम भले ही संख्या में हमसे अधिक हो, किंतु हम अपने पराक्रम से तुम सभी 16 सेनापतियों को पराजित कर देंगे। उत्तम वीरबाहु, उत्तम। वीरबाहु और उनके भ्राताओं से मुझे यही अपेक्षा थी। वो उस पर खरे उतरे। प्रभु के महायोद्धाओं के वार इनके मायावी अस्त्रों पर भी भारी पड़ रहे हैं। इतने मायावी अस्त्रों के स्वामी है ये, फिर भी ये विफल क्यों हो रहे हैं? यही उचित समय है ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताने का। भ्राता, इस भीषण युद्ध में हमारी सेना और आपका पुत्र भानुकोपन अपने प्राणों को दांव पर लगाए हुए हैं, किंतु ऐसे समय में माता हमारे साथ क्यों नहीं है? उन्होंने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? भ्राता, कदाचित वो हमारा प्रयोग। बस सिंहमुख, बस। मुख तुम्हारा है पर जीवा आज मुखी की कैसे हो गई? यदि हो भी गई है तो रोक लो उसे। मां पर अटूट विश्वास रखो। ना ही उन्होंने कभी हमें अकेला छोड़ा है, ना ही कभी छोड़ेंगे। भानुकोपन, ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़े हो? असुर हो तो अपनी असुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग करो। असुर हो तो अपनी असुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग करो। युद्ध के नियमों की चिंता छोड़ो, वार करो, संहार करो इन देवताओं का। नहीं दादी माँ, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा, कदापि नहीं।
तो सर्वथा अनुचित है। भानु को अपने हाथ को बढ़ाकर अपने सेनापति की रक्षा कर रहा है। तुम सभी असुरों से अकेले ही सामना करेगा वीर बाहु। मैं इन पांचों में उलझा हुआ था और उधर मेरे भ्राताओं पर पीछे से वार हो रहे हैं। वीर बाहु जी सावधान, पीछे देखिए। ये लो वीर बाहु, इस अस्त्र का प्रयोग करो। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमने साथ में कोई पूजा की थी। किंतु ये कैसे संभव है? तुम एक राजकुमारी या देवी हो और मैं एक साधारण वन कन्या। हमारे मार्ग कहीं साथ टकराए हो, हमने साथ पूजा की हो, कैसे संभव है? पर वैसे भी मुझे पूजा पाठ से अधिक कर्म में विश्वास है। मेरे प्रभु स्वामी कार्तिकेय को ये ऐसे भाव से क्यों देख रही है? किसी का कोई आघात भानुकोपन को आहत नहीं कर सकता।
मैंने कहा था ना कि माँ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। देखो, भेज दी उन्होंने सहायता भानुकोपन के लिए। ना 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 ना, जब तक तुम मेरे लिए ये युद्ध नहीं जीत लेते, मैं तुम्हारा अंत कैसे होने दे सकती हूँ? जिस कार्य के लिए तुमने जन्म लिया था वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो तुम्हारा अंत भी कैसे हो सकता है? संतान मेरी हो, पर मेरे शत्रु के साथ खड़ी हो। कोई बात नहीं, अब तुम वहीं रहकर मेरी अर्थात माया की वास्तविक शक्ति की साक्षी बनोगी। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। अब माँ को ज्ञात होगा कि मेरे प्रभु के नाम में कितनी अपार शक्ति है। मैं अपने 16 सेनापतियों का पुनः सहायक बनूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ उन तक पहुंच सके, मेरे 8 भ्राता तुम्हारे 16 सेनापतियों का अंत करेंगे। मां के मायावी धातु कवच को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वीरबाहु का अस्त्र उन्हें तनिक भी हानि नहीं कर पाएगा। एक और मेरे सेनापतियों के मायावी अस्त्रों से इन भाइयों का वध होना निश्चित है, तो दूसरी ओर वीरबाहु के पास भानुकोपन को रोकने का कोई उपाय नहीं है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न का सामना करने में मेरी सहायता कीजिए। जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता उसे रोका तो जा ही सकता है। क्या कर रहे हैं वीरबाहु? कदाचित वीरबाहु ने यह तो स्वीकार नहीं कर लिया कि वो उसे पराजित नहीं कर सकते। आप अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकोगे दोस्त। देखा देवराज, आंधियों में वो वृक्ष उखड़ जाते हैं जो झुकना नहीं जानते।
और जो उचित समय पर झुकने की कला सीख लेते हैं, बड़ी से बड़ी आंधी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे 16 के 16 सेनापतियों का अंत कर दिया इसने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। यहाँ जो भी हुआ है वो अत्यंत चिंतित करने वाला है, किंतु मुझे विश्वास है माँ इसका भी कोई उपाय ढूंढ लेगी। वीर बाप, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारा सामर्थ्य हमारी प्रथम विजय का कारण बने हैं। मुझे तुम पर और तुम्हारे भ्राताओं पर गर्व है। क्या हुआ? क्या देख रही हो तुम? तुमने मेरी सर्प से उचित समय पर आकर सुरक्षा की, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। अब मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे अपनी पूजा पूर्ण करनी है। विलम्ब तो मुझे भी हो रहा है, जो पिताजी की औषधि की सामग्री लेने जाना है। वो कितने अधिकार से स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा को देख रही थी, किंतु मुझे अब इस सब के विचार से मुक्ति पाकर अपनी पूजा और शक्ति जाप आरंभ करना चाहिए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ब्रह्मास्त्र। एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान कैसे कर सकता? वो भले ही एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकता, किंतु उसका आवाहन भी कम अनिष्टकारी नहीं। वीर बाहु की अवस्था उचित नहीं है। अब तो कदाचित देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को ही रणभूमि में जाकर वीर बाहु और उनके भ्राताओं की सहायता करनी होगी। ये क्या? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय आगे बढ़कर पीछे की ओर क्यों चले आए? क्या उनके पास इस ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं? नहीं देवराज,
रणभूमि में जब तक योद्धा युद्ध में सहायता के लिए ना पुकारे, उसकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके युद्ध में हस्तक्षेप करना योद्धा का अपमान होता है। इसलिए जब तक वो स्वयं मुझे या भ्राता को नहीं पुकारते, हम नहीं जा सकते। पूर्व में जब ऐसी ही बाधा उत्पन्न हुई थी, तब मैंने प्रभु को समय पर नहीं पुकारने की चूक की थी। परंतु इस बार मैं वो चूक नहीं कर सकता, क्योंकि एकमात्र प्रभु कार्तिकेय ही इस बाधा को रोक सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। अंततः तुम्हें आना ही पड़ गया। अच्छा किया, अन्यथा तुम्हारे इन तुच्छ योद्धाओं के साथ मेरा समय नष्ट हो रहा था। अब दिखाओ अपना पराक्रम, करो इस ब्रह्मास्त्र का सामना, अन्यथा अपने इन 9 योद्धाओं की भांति युद्ध भूमि में पराजय का सामना करो। ब्रह्मास्त्र तुम्हें इस युद्ध भूमि से जीवित लौटने नहीं देगा, कुमार कार्तिकेय। इन वीर बंधुओं को कुछ नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम उसका विचार करना है मुझे। अमोघ अस्त्र। ऐसी स्थिति में वे राजकुमार कार्तिकेय अमोघ अस्त्र का आह्वान क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो वे ब्रह्मास्त्र से स्वयं को आहत कर लें। किंतु इस समय उनका पूर्ण ध्यान वीर बंधुओं की कुशलता पर है, इसलिए किसी और अस्त्र का आवाहन ना कर उन्होंने केवल अमोघ अस्त्र का ही आवाहन किया है, जिससे वो वीर बंधुओं को पुनः जागृत कर सके। कुछ भी कर लो, मेरे ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकोगे। यही तो है ये देवताओं की दुर्बलता, अपने शत्रुओं के अंत से भी अधिक अपनी सेना और अपने सहयोगियों को बचाने की अधिक चिंता रहती है इन्हें। किंतु युद्ध ऐसे नहीं जीते जा सकते हैं। कदाचित यही उनकी शक्ति है कि वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। माँ के समान बस स्वार्थ का संबंध नहीं बनाते। मैंने जो कहा वो सत्य होगा। भानुकोपन युद्ध के प्रथम दिन नहीं, युद्ध का अंत कर हमें विजय दिलाएगा। ये क्या, हम सभी ब्रह्मास्त्र को लेकर चिंतित हैं और ऐसे संकट के पलों में भी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी निश्चित खड़े हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म
देवाय नमः। ये क्या हो गया? उसने ब्रह्मास्त्र अपने भीतर कैसे समाहित कर लिया? प्रभु, आपकी महिमा परंपार है। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, ब्रह्मास्त्र है वो, तो स्वयं परम ब्रह्म को कैसे आहत कर सकता है? हे स्वामी कार्तिक, आपके पर ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वरूप दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। इतना प्रकाश कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अंत होना चाहिए इसके प्रकाश का भी और उस कार्तिकेय का भी। प्रभु, अब हमें ज्ञात हो गया, अब अधर्म का अंत दूर नहीं। प्रणाम प्रभु।
मूर्खता की भानुकोपन ने। उसे शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। अभी भी शिवास्त्र इसे विजयी बनाएगा, क्योंकि उसका सामना तो ये शिव पुत्र भी नहीं कर सकेगा। माँ त्रिदेव की शक्ति से मेरे दोनों दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र मुझे देना मत भूलिएगा। तुम्हारा इस युद्ध में जाना अनिवार्य है क्या? हाँ, है अनिवार्य उसका युद्ध में जाना। माता सुरासुर के अचानक आगमन के कारण मैं शिवास्त्र भानुकोपन के तरकश में रखना ही भूल गई। विश्वास नहीं होता, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। बालक कार्तिकेय, बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रपंच, जिसे तुम्हारे भक्त चमत्कार समझना चाहते हैं ना, तो समझते रहे। ये भी तुम्हारी और तुम्हारे देवताओं की एक चाल है। अवश्य ब्रह्मदेव ने मुझे बाल्य अवस्था में ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक साधारण सा अस्त्र दे दिया था, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास। और तुम तो क्या, समूचे ब्रह्मांड में इसका काट तो किसी के पास नहीं है। गणेश जी, अब क्या होगा? यदि उसने शिवास्त्र का प्रयोग किया तब तो भ्राता कार्तिकेय भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो बालक, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा एक साधारण सा बाण ही पर्याप्त। इसीलिए मेरे बाण के भेदे जाने से पूर्व यदि शिवास्त्र का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो। शिवास्त्र शिवास्त्र ये क्या हुआ? शिवास्त्र का आवाहन किया तो शिवास्त्र उसके हाथों में आया क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरी भूल के कारण कहीं मेरे पुत्र को क्षति न पहुंच जाए। शिवास्त्र शिवास्त्र तो मेरे तुणीर में ही नहीं है। शिवास्त्र कैसे भूल सकता है वो? कहीं उसके अंत का कारण न बन जाए। ना भानुकोपन का बाण, ना उसका हाथ। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा भ्राता कार्तिकेय के बाण को नहीं रोक सकेगी। मैं इस बाण से भानुकोपन को आहत नहीं होने दूंगी।
यहाँ प्रभु की पूजा के लिए जो बेलपत्र और पुष्प मैंने एकत्र किए थे वो कहाँ गए? तो मेरा संदेह उचित था। वो मुझे हानि पहुंचाने नहीं, किंतु वो मेरी पूजा में बाधा डालने आई थी। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने के लिए आई थी। ना हम ऐसा होने देंगे और ना उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंडित किए बिना जाने देंगे। जिस चिंता ने मुझे विचलित किया था वही अब सत्य हो रही है। अब मैं क्या करूं? माया के होते ये बालक भानुकोपन को क्षति पहुंचा दे, ये संभव नहीं। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये है मेरा शत्रु, महादेव पुत्र कार्तिकेय। अधर्म युक्त माया का अंत करना मेरा धर्म है मायासुरा से। ये तो अद्भुत अपूर्व दिव्यता का स्वामी है। स्वामी कार्तिकेय का बाण आघात करने ही वाला है। मां का ध्यान भटक क्यों गया? वो इस बाण की ओर एकाग्र होकर इसका सामना क्यों नहीं कर रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। मां महामाया सुरासई की, मां माया सुरासई की, मां माया सुरासई की। सावधान सुरासई। दिखाकर भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, जिनका उल्लंघन देव सेनापति कदापि नहीं करेंगे। और अब सूर्यास्त अर्थात आज के युद्ध के विराम का समय हो चुका है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय विजयी हो चुके हैं। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। दादिमा मुझे गिरा क्यों दिया? मेरा पुत्र संसार की सर्वश्रेष्ठ मायावी माया सुरासई का पौत्र, जो स्वयं एक सफल और शक्तिशाली योद्धा है, उससे इतनी बड़ी मूर्खता की उपेक्षा नहीं थी मुझे। कैसे कर बैठे इतनी बड़ी भूल तुम? युद्ध भूमि में कैसे पहुंच गए, वो भी बिना शिवास्त्र? क्षमा दादिमा, किंतु शिवास्त्र भूलने वाला मैं नहीं था। भानुकोपन, ये मत भूलो कि तुम केवल अपनी दादी माँ के समक्ष खड़े नहीं हो, माया सम्राज्ञी सुरासई के सामने हो। मुझसे अपना दोष छुपाने का अर्थ समझते हो? अभी भी समय है। यदि तुम शिवास्त्र नहीं भूले तो कौन भूला? बताओ मुझे।
उत्तर दो मुझे भानुगोपन। यदि दोष तुम्हारा नहीं था तो किसका था? माँ का। जैसा पिता वैसी पुत्री। देख रहे हो सुरापद्मन, इसके कारण पराजय हुई है हमारी। इसी के कारण ये दुर्दशा है तुम्हारे पुत्र की। नहीं माँ, यहाँ जो हो रहा है उसके एकमात्र कारण आप ही हैं, और ये बात मैं अभी तक ज्येष्ठ को नहीं बता सका हूँ। पुत्र सुरापद्मन, अब समय आ गया है, तुम सबको बता दो असुर सम्राट के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए इसको दंड देने का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे मध्य नहीं आऊंगी, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आओ भानुगोपन, तुम मेरे साथ चलो। और तुम ऐसे यहाँ मत खड़े रहो, जाओ जाकर अग्निमुख और अपने पुत्र आदि शरण को तैयार करो। कल उन्हें युद्ध भूमि में उतरना है। यदि मेरा पुत्र आदिमुखम युद्ध करने गया तो उसकी भी वही स्थिति होगी जो भानुगोपन की हुई थी। किंतु माता सुरासई के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? वो तो क्या, मेरी और आपके मध्य कोई नहीं आ सकता स्वामी। मुझे मेरी पूजा, मेरी सेवा और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, जो मैं सदैव करती रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा स्थान कभी किसी और को नहीं देंगे। भ्राता, लीजिए भ्राता, ये फल लीजिए। अनुज गणेश, तुमने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया? भ्राता, अनुज हूँ आपका, तो यहाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। भ्राता, आपने जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का सामना कर सभी की रक्षा की, उसका साक्षी बनना मेरा ही नहीं, वहाँ उपस्थित सभी का परम सौभाग्य था। सौभाग्य, यही उसने भी कहा था। उसका सौभाग्य है कि वो मेरे लिए फल लेकर आई। भ्राता मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए वहाँ देवर गणेश जी हैं, किंतु अगर मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाती। कृतार्थ तो तुमने किया था मुझे। मेरी पूजा और मेरे व्रत के समय मेरी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख, उन्हें संपन्न करने में मेरी सहायक बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अभी भी पहले मुझे प्रसाद समर्पित करती होगी, उसके उपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती होगी।
अब मेरा विजय व्रत तो तभी संपन्न होगा प्रभु, जब आप विजयी होकर लौटेंगे। मैं वचन लेती हूँ, तब तक मैं प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी पूजा आपको भोग चढ़ाकर ही संपन्न करूंगी, तभी उसी का भोजन प्राप्त करूंगी। दोनों के एक नैना। प्रभु, ये अवश्य आपने ही मुझे अपने प्रसाद के रूप में भेजा है। तनाना दीम तनाना दीम तनाना देरे ना दीम तनाना दीम तनाना दीम तनाना देरे ना दीम तनाना दीम तनाना दीम तनाना देरे ना दीम तनाना। दीम तनाना दीम तनाना देरे ना दीम तनाना दीम तनाना दीम तनाना देरे ना दीम तनाना दीम तनाना दीम तनाना। भ्राता अपने विचारों में डूबे भोजन कर रहे हैं। भ्राता, आप किसके विचार में डूबे हैं? भ्राता, आप किस विचार में डूबे हैं? देवसेना के। देवी देवसेना जी के विचार में थे, किंतु क्यों? उन्हें लेकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? वो देवसेना वहाँ अकेली है ना, तो मैं चिंतित हो रहा था कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं, यही ना भ्राता? हाँ, वही। आप निश्चिंत रहिए, वो सर्वथा सुरक्षित हैं। मैंने उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी। वन कन्या, ये अवश्य वो वन कन्या ही होगी। ये वो वन कन्या तो नहीं थी, किंतु मुझे फिर भी सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी छिप ले या छिपने का प्रयास कर ले, उसके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है मुझे। भ्राता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाया जाए वो उतनी ही उजागर होती हैं। मुझे ज्ञात है आप केवल भाभी माँ की सुरक्षा को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अपितु उनके विचार में भी डूबे हैं। ये तो शुभ समाचार है। तो गणेश, अब क्या मुझे देखते ही रहोगे? जाओ जाकर सबको बुला लो, ताकि हम कल के युद्ध की रणनीति नियत कर सकें। अवश्य भ्राता।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम भी अपने पिता के समान हमसे द्रोह कर देवताओं का साथ देना चाहती हो? स्वामी, मैं अपने पुत्र की शत्रु कैसे हो सकती हूँ? माँ हूँ मैं उसकी। अपने ही पुत्र की पराजय की कामना मैं कैसे कर सकती हूँ? आज से पुत्र के प्रति सभी अधिकार छीनता हूँ मैं तुमसे। अपने पुत्र को युद्ध के लिए भी तैयार नहीं कर सकती, विजय आरती भी नहीं कर सकती। जय या पराजय, युद्ध की किसी भी घटना से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। यही है तुम्हारा दंड। कदाचित यदि मैं ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बता दूं, तो वो भावी माँ को क्षमा कर देंगे। भ्राता, कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं श्रीमुख, अभी नहीं। कोई मेरी और मेरे पत्नी के बीच में नहीं आएगा। जब माँ भी पति पत्नी के मध्य नहीं आई, तो ये अधिकार और किसी का नहीं। तुम भी जाओ यहाँ से और माता की आज्ञा का पालन करो, और कल के युद्ध के लिए तैयार करो अग्निमुख और आदि सुरन को। दीदी पद्म कोमल, मुझे ज्ञात है आप पर क्या बीत रही है। मैं भी उसी पीड़ा से ग्रसित हूँ, क्योंकि कल तो मेरा पुत्र आदिसुर भी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय से युद्ध के लिए जाने वाला है, जिसका क्या परिणाम होगा ये हमें भी ज्ञात है। इसलिए हमें इस युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। मैं भी इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ बहन विभूति, परंतु कैसे? मैं तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। इस युद्ध को रोकने का उपाय मैं कैसे करूं? उपाय है। जयंत की मुक्ति। ये युद्ध उसी की मुक्ति के लिए हो रहा है ना, तो यदि हम स्वयं उसे मुक्त कर दे तो वो प्रभु कार्तिकेय के पास जाएगा और उन्हें हमारी व्यथा से अवगत कराएगा। वो कार्तिकेय कृपा निदान है, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और हमारे पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस युद्ध को भी रोक देंगे। तब तक नहीं रुकेगा ये युद्ध जब तक ये असुर धर्म का पाठ नहीं सीख लेते, पुत्र जयंत को मुक्त नहीं कर देते। इसलिए हमें कल के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज के आघात के बाद वह आहत दुष्ट और भी भयंकर होगा। इसलिए हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आज उनके पक्ष से कौन युद्ध करेगा ये तो हमें ज्ञात था, किंतु हमें ये तनिक भी ज्ञात नहीं कि कल कौन युद्ध करेगा और किस शस्त्र का प्रयोग करेगा। मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार कल किसी महादिव्यास्त्र का प्रयोग होगा, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं वो कौन सा अस्त्र है। शिवास्त्र। शिवास्त्र। हाँ, भानुकोपन के पास दो अस्त्र थे, एक ब्रह्मास्त्र जिसका आज ही उसने युद्ध में प्रयोग किया है और एक शिवास्त्र जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है।
मेरे माता और मेरे भ्राता कल जिस भी योद्धा को भेजेंगे उसे अवश्य शिवास्त्र के साथ ही भेजेंगे। भ्राता, इन्हें ये अस्त्र देने तुम से सच पहले में मूर्ख हो? ऐसे समय पर मुझे टोक रहे हो? सुरेंद्र, तुम में तो पहले से ही अग्नि की शक्ति है, इसलिए तुम तो स्वयं एक शस्त्र के समान हो। तो आदि सुरन को यह शिवास्त्र धारण करने दो। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना।